वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड माय यूट्यूब फैमिली। आज की डेट है 9 जुलाई 2025 और मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट राइड पे। आज की राइड हो रही है गगनगिरी महाराज खोपोली मठ। गगनगिरी महाराज मठ खोपोली में मैं पहले भी जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली मेरे फैमिली के साथ गया था, बट वो टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा वगैरह था और पूरी फैमिली थी, तो सामान और बेटे को संभालना मतलब पॉसिबल नहीं था। एंड अगेन वो टाइम पे बहुत धूप थी, कुछ समर या किसी टाइम पे अभी गए थे हाल ही में, इसलिए फिर कुछ भी व्लॉग नहीं किया। तो इसलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि रेनी सीज़न में एक बार तो खोपोली में जाऊंगा गगनगिरी महाराज जी के मठ में, क्योंकि वहाँ पे रेनी सीज़न में जाना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है एंड ओवरऑल क्लाइमेट माहौल बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली ये चीज़ कि जो आश्रम है या फिर मठ है उसके बाजू में जो पातालगंगा नदी बहती है वो इस बारिश के माहौल में फुल फ्लो से बहती है और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि रेनी सीज़न में एक बार जाऊंगा। तो चलो फिर बाकी बातें अपन बाइक पे करते हैं। फ़िलहाल बारिश नहीं है, बहुत अच्छी बात है। टाइम हुआ है सुबह के 6:30 एंड यस मैं अकेला ही जा रहा था, बट कोइंसिडेंटली मेरा एक कज़िन ब्रदर है, वो मेरे साथ में है। ये देखो सोहम, इसका नाम सोहम है। तो ये गाव में रहता है बट अपनी छुट्टियों के लिए मुंबई में आया है। सो हा पण आहे माझ्यासोबत, तर निघूया आपण लवकर आणि गगनगिरी महाराजांच्या मठात जाऊया। आणि तुमच्यापैकी ज्या कोणी अजून दर्शन घेतलं नसेल त्यांना मी दाखवतो माझ्यासोबत, तुम्ही पण या सफ़रमध्ये माझ्या सोबत रहा। और येस इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है, कहीं भी स्किप मत करो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो फिर निकल। सो दोस्तों वी आर ऑन बाइक ऑन मोटो व्लॉगिंग सेटअप। मोटो व्लॉगिंग करने का थोड़ा टेंशन है बारिश के टाइम पे, बारिश बीच बीच में आती जाती है। अभी भी बीच में आई थी, मैंने इसलिए बिल्कुल शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करना है, तो इसलिए क्या है मैं ज़्यादा शूट करते नहीं बैठूंगा। नाउ आई एम समवेयर अहेड अंधेरी, समवेयर नियर पारला, और वहाँ से फिर मैप लगाया मैंने। एक्चुअली जाने वाला था मैं आरे से पवई वगैरह होके, बट क्या है मुझे पेट्रोल भरना था, तो इसलिए मैं आगे चला गया जोगेश्वरी में एंड पेट्रोल भरा मैंने, क्योंकि मेरे को कल मेरा ऑफिस था। आज मैंने स्पेशली छुट्टी लिया था यहाँ पे जाने के लिए। सो कैसा है, आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है। आज अगर लेट निकलते थे ना तो फिर भाई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हमारे यहाँ से पूरा ट्रैफिक मिलता था, पूरा पैक हो जाता है। फिर भी हमको लेट हुआ, 6:38 को शार्प हम लोग बाइक से निकले, बट फिर भी अच्छा खासा मैंने रोड कवर किया, फिर भी फटाफट पेट्रोल वगैरह भर के। तो अभी देखो यहाँ पे सूखा है, जोगेश्वरी साइड में थोड़ा बारिश आया था बीच में, तो हम लोग साइड में रुक गए एंड फिर हम लोग ने पूरा रेनकोट वगैरह पहन लिया। वैसे तो भीग जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि जाते वक्त इतना भी पूरा भिगो के नहीं जाना है, मतलब थोड़ा तो सूखा जाए यार जाते वक्त। बाद में फिर एक बार मठ में अंदर चले गए, फिर दर्शन वर्शन हो गया तो ठीक है, फिर बाद में क्या घर आते वक्त भीग गए भी तो फिर भी चल जाएगा। सो अभी मैं पहुँचा हूँ वाशी टोल क्रॉस कर रहे, काफ़ी हद तक रोड कवर कर लिया। 6:38 को हम लोग निकले थे, अभी टाइम हुआ है 7:40, सो 1 घंटे में हम लोग वाशी पहुंच गए, विच इज़ स्टिल गुड। काफ़ी रोड अभी भी बाकी है, बट यस आगे का रोड जो है वो और हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग फिर खोपोली रोड वगैरह पहुंच गए ना तो फिर और फटफट जा सकते हैं। ये तो खाली अभी हम लोग मुंबई कवर कर रहे थे, फिर भी 1 घंटे में कवर हो गई। अभी कळंबोली, फिर कळंबोली से राइट JNPT होके अपन निकलेंगे। वेडनेसडे का दिन मैंने जानबूझ के चूज़ किया, और वैसे तो मेरा भी ऑफिस था आज, बट मैंने ऑलरेडी प्री प्लान करके छुट्टी अप्लाई कर दिया था, और मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि वीकडेज में जाऊंगा, क्योंकि आपको भी मालूम है और आपको भी बता दूं अगर नहीं मालूम है तो गगनगिरी महाराज मठ में अगर आपको जाना है तो वीकेंड्स में मत जाओ, सैटरडे संडे। आपको चाहिए तो सर्च करो यूट्यूब पे, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, सैटरडे संडे कितनी भीड़ होती है देख लो एक बार। एंड मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा वीकडेज़ में टाइम निकल के जाओ। अभी मुझे पता है वीकडेज़ में टाइम निकल के जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर फैमिली वगैरह हम लोग जाते हैं तो सैटरडे संडे ही पॉसिबल होता है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं जाओ, बट अगर कुछ एक आध दो जन ऐसे कुछ जा रहे हो तो कुछ ट्राई करके ना वीकडेज में जाओ इफ़ पॉसिबल। कळंबोली हम लोग पहुंच गए, और आपको पता है कळंबोली आने के बाद ये सामने जो रोड जा रहा है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जहाँ से हमको अलाउड नहीं है बाइक को, तो अपने को जाना है सीधा नीचे, ठीक है, क्योंकि जाएंगे तो अपने को पुलिस पकड़ेंगे। देखो मुँह पे ही खड़े, देखा होगा आपने, एंट्री पे ही खड़े हैं पुलिस। अब ये यहाँ से राइट मारना है अपने को। अभी मैं JNPT से निकलूँगा, JNPT का रोड मस्त है,
सो गाड़ी फटाफट चलाने मिलेगी JNPT से और फिर अपन बाहर निकलेंगे खोपोली रोड पे। दोस्तों भी JNPT रोड पे हूँ और पहाड़ देखो यार, ओह ब्यूटीफुल। तो भाई फाइनली हम लोग खोपोली रोड पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो सामने, और बारिश चालू हो गई है। मेरा एक्शन कैमरा जो है उसके लिए मैंने एक कवर आता है वाटरप्रूफ, वो ले लिया है, बट भी सीन ऐसा है ना कि मैंने उसको पहना नहीं है। वो ये एक खोपोली का टोल है, वो आ गया। एंड अभी बारिश में ना मेरा एक्शन कैमरा भीग रहा है, जैसे कि मैंने कहा मैंने उसको कवर डाला नहीं है। सो अभी देखता हूँ मैं क्या करूँगा, 1-2 मिनट चालू रखता हूँ और फिर कैमरा ना निकाल के रख दूँगा मैं। वैसे बारिश ऐसी ऑन एंड ऑफ है, हर कहीं चालू नहीं है, कहीं गिर रही है, कहीं पूरा सूखा है। बट अभी ऐसी खोपोली रोड पे तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब यहाँ से कि थोड़ा हिल स्टेशन वगैरह चालू होता है ना आगे जाके, तो ये साइड थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है यहाँ पे बारिश थोड़ी कंटिन्यू मिलेगी। तो मुश्किल है कैमरा चालू रखना। मस्त लगता है यार, देखो ना ये गीले गीले रोड्स एंड बाइक पे राइड करना ऐसे मौसम में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों अभी मैं ऑलमोस्ट चौक करके एक गाँव है, तो चौक गांव के यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और बारिश जैसे हम लोग खोपोली रोड पे लग गए ना, बारिश इतनी ज़ोरों शोरों से चालू है यहाँ पे। मुंबई से जब आ रहे थे तो बारिश रुक रही थी, कहीं कहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे ज़ोरों से बारिश चालू है और कंटिन्यू गिर रही है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, बारिश और ज़ोर से गिर रही है। थोड़ा खा लेते हैं, और अभी हम लोग ने भजी और मिसल लिया है, तो दोनों भी खाते हैं। बारिश देख लो एक बार। सो वैसे यहाँ से अभी गगनगिरी महाराज का जो मठ है वो ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर है, मतलब हार्डली एक 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो सोचा अभी कुछ घाई नहीं है, आराम से जाते हैं, बारिश का माहौल है, थोड़ा खाते हैं। मुझे वॉशरूम भी जाना था, तो वो सब निपटा के अभी यहाँ से फिर निकलते हैं। एंड भाई अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं खोपोली, ऑलमोस्ट नहीं पहुँच ही गए हैं। ये खोपोली का मार्केट ही है। देखो अभी यहाँ ये जो है सामने खंडारा घाट जाता है, और अपने को देखो ये जो है यहाँ पे लेफ्ट मारना है, ठीक है। खोपोली नगर परिषद स्वागत कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट मारना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से ऑटोज़ मिल जाएंगे आपको। पानी देखो बहुत बढ़ चुका है, और ऑटो जो है आपका 20 रुपये पर सीट ले लेगी शेयर में। तो वैसे आ जाना आप स्टेशन से। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए, देखो सामने ही है। देखो दोस्तों ये मठ है अपना, एंड यहाँ से फिर आप पीछे ऐसे आओगे ना, तो यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस है, ठीक है। देखो भाई चप्पल रखना है तो सामने चप्पल रखने के लिए सिस्टम किया है। मैं जब आया था फैमिली के साथ तभी हम लोग ने अंदर रखे थे चप्पल, बट अभी पता नहीं वेडनेसडे है, मतलब वीकडे है, तो बाहर किया है बंदोबस्त, पता नहीं। बट जो भी है अभी फ़िलहाल तो बाहर है, तो हम लोग ने बाहर चप्पल रखी। एंड कुछ चार्ज नहीं है, या फिर शायद से 1 रुपये लेते आएंगे, पता नहीं। सो चलो फिर जाते हैं अंदर। गगनगिरी महाराज का ये मठ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खोपोली में स्थित है। इस मठ के आजू बाजू का पूरा परिसर निसर्ग की सुंदरता से भरपूर है। ये मठ खंडाला घाटी के पीछे और पातालगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बारिश के दिनों में तो इस नदी का खलखलाते बहता हुआ ये शुद्ध पानी इस मठ की शोभा और बढ़ाता है, और इसलिए गगनगिरी महाराज के ये मठ को पातालगंगा तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गगनगिरी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय संत और नाथ संप्रदाय के गुरु थे। उन्हें आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली हठ योगियों में से एक माना जाता है। गगनगिरी महाराज अपनी जल तपस्या और गहन ध्यान के लिए जाने जाते थे, और उन्हें भगवान आदि दत्तात्रेय का अवतार माना जाता था। गगनगिरी महाराज का जन्म 30 नवंबर 1906 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटन में मंडुरे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम श्रीपाद पाटनकर था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। आप यहाँ इन नवग्रहों की मूर्तियां भी देख सकते हैं। मठ के भीतर से खिलखिलाते बहती हुई इस नदी का मनमोहक रूप देखकर मन को शांति मिलती है। मठ का पूरा परिसर काफी साफ सुथरा रखा गया है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे आके मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। बारिश का मौसम है तो देखो यार यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन हो चुका है।
एंड अभी यहाँ से ऊपर जाना है अपने को। दोस्तों ये भक्त निवास है, अगर किसी को यहाँ पे रहना है तो रूम्स है अवेलेबल। अगर रूम्स चाहिए तो आपको, अगर आप प्रॉपर खोपोली घूमने के लिए आ रहे हो और उसमें गगनगिरी महाराज का भी आपका एक प्लेस है तो भक्त निवास में रह सकते हो, सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम हुआ है 10:30 एंड भले हमको आने को थोड़ा लेट हुआ बट फिर भी दर्शन हो गए फट से, क्योंकि जैसे मैंने कहा वेडनेसडे है, वीकडे है, तो फट से दर्शन हो गए। एंड अभी यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, वहाँ पे प्रति केदारनाथ मंदिर है और ऊपर जो गुफा है वहाँ पे जाते हैं। जो गुफा जो है वहाँ पे गगनगिरी महाराज ध्यान लगाने जाते थे। लास्ट टाइम मैं फैमिली के साथ आया था तो बहुत धूप थी एंड ऑब्वियसली इतना गुफा तक तो कोई चढ़ नहीं सकता था, सास ससुर थे मेरे, तो अभी चलो अभी ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों अभी ये पॉइंट पे पहुंचने पे ना आपको ये देखो एक हेलीपैड दिखेगा और यहाँ पे सामने नज़ारा देखो यार, कितने वाटरफॉल है देखो यहाँ पे। और सामने जो दिख रही है आपको गुफा दिख रही है, वहीं पे अपने को जाना है। सी वाटरफॉल भी बह रहा है वहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ से हम लोग आए एंड फिर यहाँ पे प्रति केदारनाथ का ये मंदिर है देखो। सो ऑलमोस्ट केदारनाथ जैसा ही स्ट्रक्चर है, तो इसके भी दर्शन ले लो और फिर ऊपर जाओ। एंड फिर ऊपर अपने को जाना है, वो गुफा में जो जाना है तो उसके लिए यहाँ से जाना है। ठीक है, प्रति केदारनाथ मंदिर का दर्शन होने के बाद आपको ऐसे ऊपर ऊपर और जाना है। ठीक है, एंड ये थोड़ी चढ़ाई है। एंड आपको बता दूँ ये जो गुफा जो है ये चालू होती है सुबह 8 बजे से और शाम को रहती है 5 बजे तक। तो इस टाइम के बीच में ही आप आ सकते हो यहाँ पे। ये देखो एक बार दिखा देता हूँ। एंड अभी इस गेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सीधी चढ़ाई है, यहाँ से अभी एकदम सीधी ढलान जो चढ़नी है अपने को, तो थोड़ी सी थकावट होगी बट चलता है यार। और स्पेशली बारिश के टाइम पे तो कुछ टेंशन ही नहीं है। समर सीज़न में आओगे तो बहुत हालत ख़राब होगी चढ़ने को। और सबसे पहली बात, मैं आया था मुझे पता है, हम लोग तो यहाँ पे भी नहीं आए थे, पीछे जो शंकर भगवान का मंदिर है वहीं तक आए थे। वहीं तक आने के लिए हम लोग के पैर इतने जल रहे थे ना, भाग भाग के हम लोग कैसे तैसे करके गए थे। तो अभी यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। और देखो यहाँ पे ना रोड अच्छा नहीं है, पूरे पत्थर निकले बाहर। ये देखो ये साइड से ना ऐसे चलने के लिए लोग ने एक कपड़ा डाला हुआ है जिससे आपको पैरों को चुभे ना पत्थर, तो वहाँ से चढ़ सकते हो आप। हम लोग दोनों भी जा रहे ऊपर से जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पे ऑन द वे जाते जाते आपको एक मस्त छोटा सा वाटरफॉल भी लगता है। वो जो देखो ऊपर ही केव है, गुफा जो है, और वहीं से आ रहा है वो बह के। जाना है तो जा सकते हो वहाँ पे, सेफ है। बट इतना ही है की काही रहती है, मराठीत आपण शेवाळ जे बोलतो शेवाळ आलेलं आहे। सो सांभाळून जा, जर गेलात तर सरकण्याची पडण्याची भरपूर भीती आहे, सो सांभाळून जा। गगनगिरी महाराज ने पानी में बैठकर तथा जंगलों में भी कठिन परिस्थितियों में कठोर तपस्या की। वो 3 तप की साधना पूरी करने वाले एकमात्र संत थे। उन्हें विश्व गौरव विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस गुफा में भी वो ध्यान लगाने के लिए आते थे। उन्होंने इसी आश्रम में 4 फरवरी 2008 को दोपहर के वक्त समाधि ली। देखो अभी यहाँ से हम लोग गुफा से नीचे आए एंड अभी यहाँ पे गौशाला है, तो थोड़ा गौशाला देखने जाते हैं। तो यहाँ पे एक है बैल, सामने भी है देखो। और यहाँ देखो इन लोग के सारे बछड़े हैं, ये देखो। देखो इनको लगा मैं कुछ खाने दे रहा हूँ बट मेरे पास कुछ है नहीं देने को इनको। सब छोटे छोटे बछड़े हैं, अच्छा लगता है देखने यार। सो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 11:40 एंड हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए एंड अभी बाहर आ गए। अभी
थोड़ी धूप खिली है हल्की सी, और इस थोड़ी सी धूप से भी थोड़ी गर्मी हो रही है हल्की हल्की। बट कोई नहीं, अभी अपने को रिटर्न जाना है। एंड अभी आपको दिखा दूँ जहाँ पे हम लोग ने ये गाड़ी पार्किंग की है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है। ये देखो, तो अगर आपको कुछ भूख वगैरह लगती है, देखो यहाँ पे शायद ये मैगी भी दिख रही है, तो मैगी, गन्ना है, सो बहुत कुछ है, आप खा सकते हो। यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह है। सो यस, अगर भूख लगती है तो यहाँ पे छोटा मोटा नाश्ता स्नैक्स खाने के लिए भी है। सो चलो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और अगर कोई नए हो मेरे चैनल पे, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाओ, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। अगर आपने शिरडी का व्लॉग पिछला नहीं देखा है तो वो देखो। मेरे हिसाब से मानसून का वो फर्स्ट व्लॉग बोल सकते हैं, और ये आज का जो है ये सेकंड व्लॉग। सो ऐसे ही अभी छोटे मोटे डेस्टिनेशन मुझे कवर करने हैं। तो चलो, और आपको देखने मिलेंगे अलग अलग लोकेशंस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस ब्यूटीफुल नेचर, बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।